अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, में 5 लोकसभा का सांसद था यहां। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली। उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के 1 दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है, वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ, वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी